नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा की है। शंकराचार्य ने कहा है कि राहुल गांधी ने संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान मनुस्मृति पर सवाल उठाकर हिंदू धर्म का अपमान किया है और स्पष्टीकरण मांगने पर जवाब भी नहीं दिया और इसीलिए उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाता है। वहीं बीजेपी ने शंकराचार्य के इस ऐलान से सहमति जताते हुए कहा है कि अगर राहुल गांधी सनातन पर आक्रमण करेंगे तो ऐसे फैसले लेना स्वाभाविक है। अगर शंकराचार्य जी ने ऐसा फैसला लिया है तो ये स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। हालांकि फैसला शंकराचार्य जी का है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में किस तरीके से इसको लेकर शोर सुनाई दे रहा है, चर्चा इस पर होगी। राहुल गांधी पर ज्योतिर्मठ शंकराचार्य क्रोधित, हिंदू धर्म से किया बहिष्कृत, गरमाई सियासत। मनुस्मृति पर राहुल गांधी के बयान से नाराजगी, शंकराचार्य के समर्थन में बीजेपी कांग्रेस भड़की। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का बड़ा ऐलान किया है। शंकराचार्य ने कहा है कि संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस कांड का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि आपकी मनुस्मृति को मैं नहीं मानता, मैं संविधान को मानता हूं। जबकि हकीकत ये है कि हिंदू धर्म को मानने वाला हर व्यक्ति मनुस्मृति से संबंधित है। शंकराचार्य ने कहा है कि राहुल गांधी ने मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए संसद में झूठ बोला है। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर दिसंबर 2024 में संसद के विशेष सत्र के दौरान राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान हाथरस घटना का जिक्र किया था, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि बलात्कार पीड़िता के परिवार को बंद करने और बलात्कारियों को खुला छोड़ने की बात मनुस्मृति में लिखी है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। शंकराचार्य का कहना है कि इस बारे में राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगते हुए उन्हें पत्र भेजा गया, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। शंकराचार्य ने कहा कि अगर राहुल गांधी मनुस्मृति को नहीं मानते हैं तो वो हिंदू नहीं हैं, इसलिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाता है। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी मनुस्मृति के बारे में अश्रद्धा रखते हैं और मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए संसद में खड़े होकर के उसके विरुद्ध झूठ बात बोलते हैं। इससे ये तय हो गया, और जवाब देना नहीं चाहते हैं, इससे ये तय हो गया कि वो हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है। बीजेपी ने शंकराचार्य की राहुल गांधी पर की गई घोषणा को सही ठहराया है। बीजेपी का कहना है कि अगर राहुल गांधी सनातन पर बार बार हमला करेंगे तो ऐसे निर्णय लेना स्वाभाविक है। वहीं शंकराचार्य के बयान से असहज कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने संविधान की बात की है, हिंदू धर्म का अपमान नहीं किया। स्वाभाविक बात है कि वो हिंदुओं के धर्मगुरु माने जाते हैं। जब आप सनातन पर आक्रमण करेंगे और राम के अस्तित्व तक को नकारेंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी एक एंटी हिंदू एजेंडा चला रहे हैं और जहाँ पर भी उनसे हो सकता है वो कहीं न कहीं हिंदू मान्यताओं का अपमान करने में चूकते नहीं हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसे ही किया है। राहुल जी ने जिस संदर्भ में कहा है वो तो संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र में कानून का राज निश्चित रूप से संविधान में उल्लिखित और संविधान के अनुसार ही चलता है। जहाँ तक शंकराचार्य जी की बात है, शंकराचार्य जी का हम सब लोग बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं। उन्होंने किस संदर्भ में कहा है ये तो वही बता सकते हैं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना जाने का ऐलान कर बीजेपी और पीएम मोदी पर सवाल खड़ा करने वाले अविमुक्तेश्वरानंद को कांग्रेस की विचारधारा का समर्थक बताया जाता है, लेकिन अब अविमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी पर कड़ा ऐलान कर कांग्रेस को सकते में ला दिया है। देखना होगा कि राहुल गांधी पर शंकराचार्य के बयान को लेकर सियासत आगे क्या रंग लेती है।
देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए चर्चा करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता कमलेश शमन जी हमारे साथ हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। गिरिराज किशोर जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, गिरिराज जी आपका भी स्वागत है। टीकम राठौर केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, सर आपका भी स्वागत है। और लक्ष्मी बिष्ट जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैम आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं कमलेश जी आपके पास आना चाहता हूँ। और हम सब अच्छे से जानते हैं इस बात को कि ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने कई मौके पर सरकार से गंभीर सवाल खड़े किए, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए, सरकार से कई गंभीर सवाल भी पूछे, जिसको लेकर सरकार कई मौकों पर, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, असहज दिखाई दी। लेकिन आज वही शंकराचार्य आपकी आंखों के तारे हैं। और इसकी वजह यह है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के लिए ये कहा है कि उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाता है क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति का अपमान किया है। ऐसा क्यों? देखिए अमित जी, हमारे जितने भी संत हों वो किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखते। मुझे लगता है हमेशा समय समय पर जो उन्हें सही लगता है, जो उनकी विचारधारा में, जो उनकी सोच में, या जो सामने से उनको दिखाई पड़ता है, उसके एवज में वो हमेशा अपने वक्तव्य रखने का काम करते हैं जी। और क्योंकि शंकराचार्य हैं, लेकिन कमलेश जी, वो कौन लोग हैं जो उनको कांग्रेसी कहते हैं? वो कौन लोग हैं जो उनको कहते हैं कि कांग्रेसी हैं? इनकी जो सोच है, इनकी जो मानसिकता है, वो कांग्रेसी है। मैं आ रही हूँ उसी बात पे आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ उसी बात पर। जिस तरह से मैंने कहा कि हमारे शंकराचार्य जी हैं, वो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन समय समय पर अपनी विचारधाराओं को समाज के सामने रखते हैं और उनको बताने का काम करते हैं। और हमेशा जब भी कभी रहा है, मुझे लगता है कि हमेशा से उन्होंने एक कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा है और इसीलिए उनको कहा जाता था कि वो उनकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से उन्होंने एक सच्चाई बताने का काम किया, जिस प्रकार से उन्होंने जो है संविधान और मनुस्मृति में जो एक जो आपस में जो कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसके तहत हमारे अधिकार हैं और जो हमारे ग्रंथ हैं उसके अनुसार हमारा धर्म चलता है, हमारे जो प्रतिष्ठान है वो चलते हैं, हमारे जो पूजा पाठ है वो चलते हैं। हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, हम किस ग्रंथ के हिसाब से चलेंगे, क्या करेंगे, हमारे जो मठ है वो बताने का हमें काम करते हैं। लेकिन उन्होंने राहुल जी के ऊपर जिस प्रकार से 3 महीने से बार बार वो उनको पत्र लिख रहे थे और जवाब मांग रहे थे, तो इसका मतलब वो संतों का अपमान कर रहे हैं। संतों की बात उनको, मुझे लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने संतों की बात को कोई वजूद नहीं समझा, संतों की बात का उन्होंने कोई मान नहीं रखा कि उन्होंने अगर आपसे कोई जवाब मांगा है, कोई चीज मांगी है, तो राहुल जी अगर सही थे तो वो जवाब दे सकते थे किस एवज में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ये कोई पहला वाक्य नहीं है राहुल जी का कि उन्होंने जो है हमारे ग्रंथ का अपमान करने का काम किया या मनुस्मृति का अपमान करने का काम किया। उन्होंने हमेशा समय समय पर हमारे धर्म का अपमान करने का काम किया। कभी वो राम जी को काल्पनिक कह देते हैं, कभी वो प्राण प्रतिष्ठा जो हमारा राम मंदिर का हुआ, भव्य जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें जाने से इनकार कर देते हैं। कभी हमारे जो हम अगर इनकी सरकारों की बात करें उस वक्त की, तो कभी जो है हमारे जो राम सेवक, कार सेवक थे, उनके ऊपर हमला करने की बात करें, उनको जेल में ठूसने की बात करें। तो मुझे लगता है कि बार बार जिस तरीके से हमारे ग्रंथों को, हमारे धर्मों को छेड़छाड़ के उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करके उनको, तो कमलेश जी, क्या ये के अंदर उन्होंने क्या ये मैं मानूं, कोशिश करी राहुल जी ने, क्या मैं ये मानूं या क्या ये माना जाए कमलेश जी के अंदर उन्होंने ये बताया जो उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए जितनी भी बातें कही, गलत तथ्य लिखे हैं, उसको भी आप सही मानती हैं? क्या ये मैं मानूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए भी जो भी उनके अब तक के वक्तव्य रहे हैं वो भी ठीक हैं? मतलब उनको जो अच्छा लगा, उनके हिसाब से जो उचित था, जो उन्होंने बोला, जो उनके मन में था, जो उनको सही या गलत लगा वो उन्होंने बोला, तो उसका स्वागत आप करेंगे कि इसके पहले जो भी उन्होंने कहा वो भी? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो सनातन का सम्मान करती है और हमारे जो शंकराचार्य हैं, हमारे जो मठ मंदिर है, उन सब का सम्मान करती है। मैंने कहा कि समय समय पर उनको जो अच्छा लगता है, जो उनको लगता है कि अगर गलत है तो गलत बोलेंगे, सही है तो सही बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज जो राहुल जी के लिए उन्होंने कहा इतनी बड़ी बात कि राहुल जी का हिंदू धर्म बहिष्कार कर देगा, यानी कि करना चाहिए बहिष्कार, उनका ये कहने का मतलब है। तो इतनी बड़ी बात अगर किसी पार्टी के नेता, और वो भी विपक्ष के नेता जो हमारे देश को चलाने की बात कर रहे हैं, उनका हर नेता ये कह रहा है कि आने वाले हमारे जो है ये बड़े नेता होंगे, इस देश की नेतृत्व करेंगे, तो ऐसे करेंगे जब आप हमारे ग्रंथों का अपमान करेंगे, हमारे ग्रंथों का सम्मान नहीं कर सकते, हमारे धर्म का सम्मान नहीं कर सकते, तो क्या ऐसे आप नेतृत्व करेंगे देश का? गिरिराज जी, जब
अयोध्या में हुई प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई बातें कही गई थी शंकराचार्य जी की ओर से। महाकुंभ में हुई भगदड़ और मौतों को लेकर जब बहुत सारी बातें कही गई, पहलगाम में हाल ही में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसको लेकर उन्होंने सरकार की नाकामी उसको कहा और कहा कि सिर्फ पानी किसी का रोक देने से बदला पूरा नहीं हो जाता है। तब तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। अब राहुल गांधी पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी मनुस्मृति का अगर इस तरीके से अपमान कर रहे हैं तो इसका मतलब वो हिंदू धर्म को मानते नहीं है, और जब वो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं तो वो हिंदू कैसे, इसीलिए उनको बहिष्कृत किया जाता है हिंदू धर्म से। इस पर आपको दिक्कत हो रही है सर, ऐसा क्यों? अमित जी जी जब तक अविमुक्तेश्वरानंद, जिनको वाकई शंकराचार्य है, मैं ईश्वरीय अंश मानता हूं, जब तक भाजपा पे सवाल अविमुक्तेश्वरानंद खड़ा करते थे, उत्तराखंड में इस समय हम हैं, सोना चोरी पे उन्होंने बात रखी, केदार बाबा के जो गर्भगृह से जो सोना चोरी हुआ था कि कहां गया वो सोना, कुंटलों सोना, जो हाँ उस पे भी सवाल खड़ा किया, जो घोड़ों से खच्चरों से ले जाया गया। सुनिएगा, इस पे सवाल खड़े हुए थे। अविमुक्तेश्वरानंद जी को भाजपा के बद्री केदार समिति के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था साहब तो एजेंट है कांग्रेस पार्टी, क्या नहीं भाजपा के लीडरशिप ने बोला था उन्हें। तब भी मैं ईश्वरीय अंश बोल के उनको संबोधित करता था कि वाकई शंकराचार्य हैं, उनको मैं ईश्वरीय अंश मानता हूं। पहली चीज, अमित जी, हमारा जो देश है, निश्चित रूप से जो हिंदू धर्म है हमारे देश में, वो एक व्यापकता को लिए हुए धर्म है। अमित जी, व्यापकता में इस बात पे कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति इस देश का राम को मानता है, वही दूसरा व्यक्ति कृष्ण को मानता है। जो देश है हमारा, निश्चित रूप से कोई कर्मकांड को मानता है, कोई आर्य समाज को मानता है, कोई जनेऊ धारण करता है, चोटी बांधता है, एक व्यक्ति नहीं करता है उस चीज को फॉलो। तो अमित जी, जो राम को मान रहा है और दूसरा व्यक्ति कृष्ण को मान रहा है, तो सनातनी नहीं है। हिंदू धर्म का पालन वो नहीं कर रहा है, हिंदू नहीं है वो। नहीं गिरिराज जी, आपने इतने अच्छे से इसको एलेबोरेट किया, इतने अच्छे से आपने मुझे समझाया, हमें बताया। यही बात राहुल गांधी को आप बता देते, राहुल गांधी भी वहां जाकर स्पष्टीकरण देते थे, तो हो सकता है कि आज ये नौबत ही ना आती। सुनिएगा भाई, ये बात आप बता दें, यही तो पूछ रहे थे वो। 3 महीने से उनको पत्र लिखे वो इंतजार कर रहे थे, जब कोई जवाब वहां से नहीं मिला उसके बाद उन्होंने ये फैसला सुनाया है। तो भाई कम से कम राहुल गांधी को भेज देते, आप ही लिख के भेज देते ये सारी बातें कि भाई ये इसका जवाब है हमारा। अमित जी, जो बात मैंने रखी, बोलिए। अगर मनुस्मृति पे राहुल जी ने कुछ बोला है, आप कोई भी बात इस देश में किसी पे थोप नहीं सकते हैं ना। अगर उन्होंने संविधान को परिभाषित किया है, मनुस्मृति को परिभाषित किया है, कुछ की कुछ बातें ऐसी हैं उसपे जो वाकई आपको कुछ बातें झकझोर देंगी, ये निश्चित है मनुस्मृति। और अमित जी, एक चीज और बताऊं मैं आपको, आज भाजपा की नेत्री यहां पे बैठी हुई है, कमलेश, वाकई हमारे देश में जो मैंने कहा, एक तरफ कर्मकांड को मानने वाले, एक तरफ आर्य समाज को मानने वाले, 99% लगभग जो लोग हैं अमित जी, वो मनुस्मृति को नहीं जानते हैं। सुनिएगा, ये निश्चित है। तो आप स्वयं सोचिए, आज जो मुख्य जो केंद्र बिंदु होना चाहिए इस देश में और इस प्रदेश की, अगर हम उत्तराखंड में इस समय है। नहीं गिरिराज जी, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं। आपने कहा कि भाई 99% लोग जो है इस देश के, वो मनुस्मृति को नहीं मानते। एक मिनट मैम, कमलेश जी आ रहा हूं आपके पास, कमलेश जी मैं लौट रहा हूं। नहीं, मेरी बात सुनिए गिरिराज जी, आपने कहा कि 99% इस देश के जो लोग हैं वो मनुस्मृति को नहीं मानते। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो 1% है, जो 1% लोग भी अगर मानते हैं इस बात को या मनुस्मृति को मानते हैं, तो आप उनका, भाई उनकी आस्था का अपमान करने का आपको अधिकार किसने दिया? उनकी आस्था का अपमान क्यों कर रहे हैं? आपने बोला ना कि ये तो विविधताओं से भरा देश है। अगर ये विविधताओं से भरा देश है सर, तो आपको सबकी आस्था का सम्मान करना पड़ेगा, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो। माफी मांगनी चाहिए 99% हमारे देशवासियों से, जिनको इन्होंने कहा कि मनुस्मृति में गलत तथ्य लिखे हुए हैं।
उनको या लोग नहीं मानते। मनुस्मृति की जो ग्रंथ है उनको लोग नहीं मानते। जरा इनसे कहिए कि या तो माफी मांगे, वरना इनका बहिष्कार तो है ही, राहुल जी का बहिष्कार तो है ही। मुझे लगता है कि पूरी कांग्रेस का बहिष्कार करवा कर मानेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता। कांग्रेस के एजेंट है। आप इनसे कहिए अमित जी कि ये बैठे बैठे अभी के अभी देशवासियों से माफी मांगे 99% लोगों से। अभी भी एक बात रख रहा हूँ, अभी मुक्तेश्वरानंद जी इसका मतलब ये क्या चाहते हैं? इसका मतलब क्या चाहते हैं कि हमारे जो भारत है, हमारा जो देश है, उसमें क्या 1% हिंदुत्व है? क्या 1% धर्म को मानने वाले लोग हैं? ये कहना चाहते हैं ये? आज चर्चा अगर आप होनी क्या कहना चाहिए चाहते हैं तो कि हमारे देश में क्या 1% लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन को मानते हैं? ये कहना चाहते हैं आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो मनुस्मृति में जो लिखा है वो गलत लिखा है? ये बोल रही है कांग्रेस। ये कह रहे हैं आपके राहुल जी, ये कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। तो अमित जी से कहिए कि माफी मांगे। चलिए मैं आता हूँ, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। ठीक है कमलेश जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास, गिरिराज जी आपके पास भी लौट रहा हूँ मैं। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास। टीकम जी, इस पर ये मुद्दे नहीं है। ठीक है, मुद्दे ये हैं कि टीकम जी, राजनीति को पोषित करो। मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी ने शंकराचार्य जी ने जो फैसला लिया है, यूकेडी उसको कैसे देख रही है? ये करती है भाजपा। क्या राहुल गांधी ने वाकई में कोई पाप किया है? जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मनुस्मृति का उन्होंने अपमान किया, और इसी से ये पता चलता है कि वो हिंदू धर्म में रहने लायक ही नहीं है। ठीक है गिरिराज जी, आता हूं मैं आपके पास, प्लीज मैं लौटूंगा सर आपके पास। मैंने पूरा मौका दिया आपको सर, पिछले 4 मिनट से बोल रहे हैं आप। ठीक है टीकम जी, आप आज अगर कहीं परिभाषित करने की बात हो रही है, आज अगर कोई बात राहुल गांधी, ठीक है सर, अगर थोड़ा गिरिराज जी आऊंगा मैं आपके पास, गिरिराज जी मैं आपके पास आऊंगा होगी। ठीक है टीकम जी, यूकेडी कैसे देख रही है इस पूरे मामले को, क्या लगता है आपको? अमित जी आवाज आ रही साहब? जी बोलिए सर, बोलिए, आ रही है। देखिए अमित जी, जिस प्रकार से अभी मुक्तेश्वरानंद जी राहुल गांधी जी के बारे में कह रहे हैं, राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं अभी मुक्तेश्वरानंद जी को भी जी कि जो मनुस्मृति है वो 14 रूपों में बांटी गई है। पहले उनको इसका ज्ञान होना चाहिए, जिसमें स्वयंभू मनु जो प्रथम स्थान पे है, स्वरचिष्ट मनु दूसरे स्थान पे, तीसरे में उत्तम मनु, चौथे में तामस मनु, और 5वें में है रेवत, और 6ठे में है चाक्षुष मनु। और जो विष्णु भगवान के जो अवतारों का जो वो किया जाता है वो है वैरस्वत मनु में। और इसी तरीके से 8वें नंबर पे आता है सावर्णी मनु, और 9वें पे आता है 10वें सावर्णी मनु, और 10वें पे है ब्रह्मा सावर्णी मनु, और 11वें पे है धर्म सारणी मनु, और 13वें में है देव सारणी मनु, और 14 में है इंद्र सारणी मनु। तो जो जिस प्रकार की बात कर रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी, तो ये बिल्कुल गलत है। मनु के 14 अवतार हैं, मनु के 14 रूप हैं। इसमें बौद्ध धर्म वाला भी इस मनु को मानता है, उनके अपने पूजिष्ट अलग हो सकते हैं, और पारसी धर्म वाला भी मानता है। तो ये हिंदू का ही अकेला कैसे हो गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ पहले, ये विवाद का कारण क्यों बन रहा है? यदि आप इतना ज्ञान रखते हैं, इतना, वो तो खैर ज्योतिष मठ है, पर हम कहना चाहते हैं उनसे, फिर ये 14 स्वरूप क्यों है? ये विश्व में सारी जगह माने जाते हैं, ये अकेला हिंदू धर्म ने क्यों मान लिया कि ये मनुस्मृति सारा हिंदू धर्म का है? ये जो विषय है, विषय बिल्कुल क्लियरली कंप्लीट होने चाहिए। और जिस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ अभी मुक्तेश्वरानंद जी को भी, जो ज्योतिष मठ के मठाधीश हैं, उनको ज्यादा राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, राजनीति की इतनी चमचागिरी नहीं करनी चाहिए उनको जो जो समाज और धर्म है। जब हमारी पृथ्वी डूब रही थी तो मनु एक नाम आया था उसमें भी, तो वो मानवता का एक प्रासूप है। तो ये जो मानवता का प्रासूप है, आपको उस प्रसंग की तरफ जाना चाहिए। आध्यात्मिक दौर से यदि आप देखते हैं, आप अभी आध्यात्मिक रूप से माने जाते हैं, तो उनको इस विषय का ज्ञान होना चाहिए कि ये जो मनु है, जब पृथ्वी को डूब रही थी तो परमेश्वर ने मनु एक मनुष्य के रूप में व्यक्ति को प्रकट किया, और मनुष्य लेकिन वो तो बीच में फंस गए ना टिकम जी, वो तो बीच में फंस गए। अगर वो उधर की बात करते हैं तो उधर के वो वाले कहते हैं कि ये तो कांग्रेस ही है, इनकी तो मानसिकता कांग्रेस ही है, ये तो लिबरल गैंग के सदस्य हैं, ये तो टुकड़ा गैंग के सदस्य हैं। अगर वो इधर की बात कर देते हैं अमित जी, देखिए इधर वाले, तो मतलब वो तो भाई प्रकार से अगर उनकी तरफ से कोई बात कही जा रही है तो कोई ना कोई तो बात किसी न किसी को तो सुननी पड़ेगी ना भाई। अमित जी सुनेंगे तो उसको ना जो सही होगी, चाहे वो मठाधीश क्यों ना हो, यदि वो गलत बात कर रहा है तो उसका विरोध होगा।
और जिस प्रकार से वो सर्वसर्वा बने हुए हैं, भगवान बने हुए हैं कि किसी का बहिष्कार होना चाहिए। मनु एक मनुष्य जाति है, इसके 14 स्वरूप है। हर देश में अलग अलग इसको माना जाता है, जिसके 14 स्वरूपों में इसको बांटा गया है। मैंने कहा बौद्ध धर्म है, पारसी धर्म है, वो भी इसी मनु के तहत, मनुस्मृति के तहत मानते हैं। तो ये पूरा ज्ञान वो नहीं बता रहे हैं, और जिस प्रकार से वो सरकार के पिट्ठू बन के ये बात कह रहे हैं, तो ये राजनीति करना ठीक नहीं। और यदि आपको इसी राजनीति में आना है तो आप इसका पद छोड़ दीजिए और राजनीति करने आ जाइए। ठीक है, ठीक है लक्ष्मी जी, अब लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर वो हैं किसके पिट्ठू? बीजेपी कहती है कांग्रेस के पिट्ठू हैं, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पिट्ठू हैं। वो पिट्ठू किसके हैं भाई? मुझे लगता है कि शंकराचार्य के रूप में देख पा रहे हैं। ठीक से नहीं लग रहा अमित जी क्या बोल रही हैं आप कमलेश जी? क्या कहा आपने? मैं कह रही हूँ संतों के लिए पिट्ठू शब्द थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा। नहीं, मैं बिल्कुल सही बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो विक्रम जी ने बोला है, मैं तो जो टीकम जी ने जो बोला है, मैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। टिकम जी बोल रहे हैं ना, यूकेडी है, यूकेडी के पास धनिया कुछ है नहीं, तो फिर ये तो कुछ भी बोलेंगे ना। सही बात है, हम तो साधु संतों का सम्मान करते हैं। ये ज्ञान देंगे कि हमारे शंकराचार्य सवाल ही पैदा नहीं होता कि साधु संतों का मैं तो खुद ब्राह्मण। लक्ष्मी जी आप बोलिए, लक्ष्मी जी आप बोलिए। वो तो आप ही लोगों के पास, हमारे पास तो कुछ नहीं है। सारा तो आपने, मैं आता हूँ सर, मैं आता हूँ, प्लीज प्लीज आप तीनों से रिक्वेस्ट है। अब आप सुनिए, लक्ष्मी जी को सुनिए भाई। लक्ष्मी जी आपको पिछले 18 मिनट से सुननी है सर लगातार, प्लीज अब उनको सुनिए। लक्ष्मी जी आपकी बात, लक्ष्मी जी आप बोलिए। अमित जी, अफसोस इस बात का है कि हमारे देश में हर किसी को राजनीति करनी है, जबकि हमारे सबके कार्य बटे हुए हैं कि अगर किसी सरकार को देश चलाना है तो सरकार के नुमाइंदे हैं बैठे हुए। अगर आप सनातन धर्म के लिए डेडिकेट हैं, सनातन धर्म को बचाने की रक्षा के लिए आप उतरे हैं और आप मठाधीश बने हैं, शंकराचार्य हैं, तो आपको सिर्फ सनातन धर्म के लिए जो है कार्य करना ज्यादा मुझे लगता है उचित हो। कभी आप अक्सर सुनते होंगे कि विवादित बयान आ रहे हैं, कभी आप केदारनाथ के लिए कह रहे हैं, कभी आप बद्रीनाथ के लिए, कभी आप महाकुंभ के लिए कह रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर करनी जरूरी है कि आप अगर सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं तो आप ऐसे बयान देके क्यों पब्लिसिटी लेना चाहते हैं, और अगर कर रहे हैं काम तो आपकी उपलब्धि बताइए कि आपने सनातन धर्म के लिए क्या किया है। ये इधर उधर के भाषण देना मुझे तो लगता नहीं है कि हमारे जो ये साधु संत हैं इनको शोभा देता है। ठीक है, आप लोग करिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए, हमारे हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मील का पत्थर जो हमारे बच्चे आपसे सीख रहे हैं उनके लिए कार्य कर रहे हैं। कि राजनीति में पढ़ना मुझे तो लगता है कि इनको शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप अक्सर देखिए कभी वो कांग्रेस के पाले में चले जाते हैं, कभी आज वो उस टाइम पे बड़ा विरोध हुआ जब बीजेपी विरोध किया है। तो आप तुरंत आपने अगर कांग्रेस के लिए कुछ बयान दे दिया तो अब बीजेपी कहती है कि वो ठीक है और उस टाइम पे वो गलत थे। तो आप क्या मानते हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये जरा सोचने वाली बात है कि आपको वही आपका जो कार्य है वही कीजिए, जो तो ज्यादा बेटर लगता है, उन पे विश्वास करना है। मतलब आपको एक पत्रकार होने के नाते राजनीति करने जी, लक्ष्मी जी एक पत्रकार होने के नाते आपको ये लग रहा है कि शंकराचार्य जी कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो इधर से करें या उधर से करें, लेकिन राजनीति वो कर रहे हैं। जो उनका मुख्य काम है उस पे कम ध्यान है और राजनीति पे ज्यादा ध्यान है। बिल्कुल मैं यही मानती हूँ। हमें क्योंकि देखिए आप हर जगह देखिए ना, उनके बयान में ही दिक्कत आती है। लेकिन ये सडन चेंज कैसे हुआ? उन्होंने ये जो सडन अपना स्टैंड जो चेंज किया है, क्योंकि अभी तक तो भाई लगातार लोग, मैं तो देखता रहता हूँ ना सोशल मीडिया पर, गाली तक देते हैं लोग, कहते हैं कांग्रेस के एजेंट है, ये तो कांग्रेस के एजेंट है, ये तो लिबरल गैंग के सदस्य, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं सुना इनके बारे में। लेकिन अब सडन ये जो चेंज हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए राजनीति कारण कुछ भी हो सकता है। आजकल साधु संत भी राजनीति का मोह त्याग नहीं पा रहे हैं। आप जहां देख रहे हैं हर किसी को जो है राजनीति करनी है। पहले आप इस पद पे आइए, आप देखिए महाकुंभ में क्या क्या कितनी तरीके से राजनीति हुई। कभी कोई आ रहा है वो साधु बनना एक ट्रेंड सा हो गया, फैशन हो गया। चाहे आप महिलाओं को भी लीजिए, साधु बन रही है, उसके बाद आप किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आ रही है, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। ये बड़ा अफसोस की बात हो रही है कि हर कोई हिंदू धर्म को ही ये चीजें लेके आप टारगेट कर रहे हैं। भाई और लोग के भी धर्म है, लेकिन दिखावा और जो ये चीजें राजनीति जो कर रही है, ये अफसोस ये है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म में इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। ये थोड़ा सोच। कमलेश जी जवाब दीजिए जल्दी से, 10 सेकंड में फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल देखिए
अभी टिकम जी ने कहा कि मनुस्मृति हमारी जो है 14 भागों में है और उसमें सभी समाहित है, सभी के लिए है। मनुस्मृति में ये कहा गया है कि मानवता की हमें रक्षा करनी है, मानव धर्म के लिए हमें काम करना है, ना कि उसमें अधर्म कोई शब्द ऐसे लिखे हुए जो आप ये कहोगे कि बलात्कारियों को शरण दे रहे हैं, जो है मनुस्मृति में लिखा, ये गलत शब्द है उनका कहने का। वो कुछ भी और बातें कह सकते थे, लेकिन कोई ये कहे कि इनकी किताब में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है कि बलात्कारियों को बचाने का, ये गलत है। और 99% लोगों को जो इन्होंने कहा कि मनुस्मृति जो है लोग जानते ही नहीं है, तो मुझे लगता है माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को। हिंदुस्तान में सर्वधर्म समभाव की बात होनी चाहिए, एकता की बात होनी चाहिए। निश्चित रूप से जो पार्टियां बांटने का इस देश को काम करती हैं, उनको जनता समझे, जगना जनता का जरूरी, ये निश्चित है अमित। और हम लोगों के यहाँ जितने सनातन में वाकई जो इस समय पूरी तरह से शंकराचार्यों की अगर उपाधि उनको मिली है, निश्चित रूप से सम्मान के लायक वो लोग होते हैं। तो अगर कुछ बोलते हैं, टिकम जी जल्दी से, निश्चित रूप से टिकम जी आखिरी कमेंट आपका भी जल्दी फटाफट। देखिए अमित जी, जैसे कमलेश जी ने कहा कि राहुल गांधी ने तो ये कहा ना कि भाई जो जिसके साथ बलात्कार हुआ वो जेल के अंदर है और जो जिसने बलात्कार किया वो बाहर है, तो उसमें गलत तो उन्होंने भी नहीं कहा होगा कुछ, मुझे तो नहीं लगता गलत बोला है। लेकिन जिस प्रकार से मठाधीश जी इसमें वो कर रहे हैं राजनीति, वो बिल्कुल उचित नहीं है। और मैंने मनु के आपको 14 रूपों का वर्णन कर दिया है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के, चर्चा में शामिल होने के, अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी तक हमने यही देखा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती जी जो हैं वो लगातार ऐसे बयान देते रहे थे जिससे चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, असहज होती रही हैं। और जो उनके समर्थक हैं, बीजेपी के जो समर्थक हैं, वो उनको लेकर बहुत सारी बातें कहते रहे। लेकिन अचानक से राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो बयान उन्होंने दिया या जो बात कही है, और कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता के लिए ये कह दिया कि इनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाता है क्योंकि इन्होंने मनुस्मृति का अपमान किया है, ये कहीं ना कहीं अचानक से जो चेंज आया है, ये कांग्रेस पार्टी खासतौर पर इसको स्वीकार नहीं कर पा रही है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।